भारत में नई पीढ़ी की मर्सिडीज बेंज जीएलएस को 99.9 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुए मुश्किल से एक महीना ही हुआ है। ये मर्सिडीज की सबसे बड़ी एसयूवी की तीसरी जनरेशन है और इसे पुणे के चाकन में कंपनी के प्लांट में असेंबल किया जाएगा। हम पहले ही इस नई जीएलएस को पिछले साल अमेरिका में चला चुके हैं और अगर आपको इसका विस्तृत रिव्यू देखना है तो कार एंड बाइक के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मर्सिडीज बेंज जीएलएस बड़ी है, बहुत बड़ी है। इनफैक्ट ये अपनी पिछली जनरेशन से भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, और ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि आप इस कार को रोड पे देखें और मुड़ के दोबारा ना देखें। कंपनी ने डिज़ाइन में भी काफ़ी बदलाव किए हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं गाड़ी के केबिन के अंदर, क्योंकि यहाँ हैं कई सारे फीचर्स जो इस कार को बनाते हैं एस क्लास ऑफ एसयूवीज़। कैबिन के अंदर का डिज़ाइन छोटी जीएलई एसयूवी से मिलता जुलता है और काफ़ी खूबसूरती से तैयार किया गया है। इस बढ़िया इंटीरियर में पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो दो बड़े 12.3 इंच के डिस्प्ले हैं जो साथ लगाए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक यूनिट का हिस्सा लगते हैं। मर्सिडीज बेंज ने जीएलसी फेसलिफ्ट एसयूवी पर भारत में पहली बार अपना MBUX सिस्टम पेश किया था और अब ज़्यादातर नई मर्सिडीज कारों में ये मर्सिडीज मी कनेक्टिविटी सिस्टम वॉइस कमांड के साथ आता है। मर्सिडीज बेंज के इस कार में लगे MBUX सिस्टम को इस्तेमाल करके आप गाड़ी को वॉइस कमांड्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें करने के लिए बोल सकते हैं, या यूँ कहे कि अपने इशारों पे नचा सकते हैं। हालांकि ये काम आपको अंग्रेज़ी में करना पड़ेगा। कंपनी कह तो रही है कि अगले कुछ आने वाले समय में वो हिंदी या देसी भाषाओं के ऊपर भी काम करेगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आप बात करनी है तो अंग्रेज़ी में बात करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाना है या रेस्टोरेंट ढूंढना है, आपको भूख लगी है, तो वो आप कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ इसका। हाय मर्सिडीज, कैन यू टेक मी टू द नियरेस्ट कॉफ़ी शॉप? Here is what I found. Where do you want to go? 1. Do you want to start route guidance or modify the current route guidance? Start. I am calculating the route. Please proceed to the highlighted route. तो उसका नमूना देखा आपने। इसके अलावा भी आप इससे काफ़ी बातें कर सकते हैं, मजाकिया बातें कर सकते हैं, अटपटी बातें कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे जवाब देती है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी से बाहर खड़े हैं और आपको गाड़ी में कुछ फंक्शंस कंट्रोल करने हैं तो वो भी आप मर्सिडीज़ मी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको जियो फेंसिंग करनी है, गाड़ी के लिए बाउंड्री सेट करनी है कि गाड़ी इस एरिया से बाहर ना जा पाए, या आपको गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, वो भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ विंडोज़ को रोल अप या रोल डाउन करना है, या सनरूफ खोलना या बंद करना है, वो सब आप इस ऐप के थ्रू अपने फ़ोन से कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि ये एक ऐसी कार है जहां मालिक अपना ज़्यादातर समय दूसरी रो पर बिताएंगे, और अगर ये खुद को एस क्लास ऑफ एसयूवी कहने लायक समझती है तो कैबिन की मध्य पंक्ति में शानदार आराम मिलना चाहिए। और हाँ, अगर आपको या किसी बुजुर्ग को लगता है कि एसयूवी ज़मीन से बहुत ऊंची है तो आप इसकी ऊंचाई कम भी कर सकते हैं ताकि गाड़ी में जाना और बाहर आना आसान हो जाए। मर्सिडीज बेंज जीएलएस की सेकेंड रो में आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा आराम। सीट्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत आराम देती हैं, और इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली बटन दबा के एडजस्ट भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट सीट को भी एक बटन दबा के यहाँ पे आप आगे पुश कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा लेग स्पेस। इसके अलावा AC वेंट्स की यहाँ भरमार है, 2 यहाँ सेंटर में हैं, एक आपके लिए बी पिलर पर है और एक ऊपर रूफ पर है, तो हर जगह से आपको बहुत ज़्यादा हवा मिलने वाली है। क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही। फाइनली अगर आपको और आराम चाहिए तो सेंटर आर्मरेस्ट को एक्टिवेट करें और ज़्यादा आराम पाएँ। यहाँ पे एक टैबलेट लगा होता है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही अपना फ़ोन भी इस वायरलेस चार्जर पे चार्ज कर सकते हैं।
GLS के कैबिन में 64 रंगों में शानदार लाइटिंग मिलती है और यदि आप अपने फ़ोन पर काफ़ी समय बिताते हैं तो कार के अंदर कुल 11 C टाइप के USB पोर्ट मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए आपको किसी प्रकार के अडेप्टर की आवश्यकता होगी। साथ ही पीछे की सीट पर बैठने वाले एक वैकल्पिक रेयर सीट मनोरंजन पैकेज भी ले सकते हैं, जिससे सफ़र का आनंद बढ़ जाएगा। और यदि आप आसमान का दीदार करना चाहते हैं तो GLS में विशाल पैनोरामिक सनरूफ भी है। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया मसाज का मजा लेना है तो ये आपको अगली सीटों पर ही मिलेगा। GLS की थर्ड रो में पहुंचना कुछ खास मुश्किल काम नहीं है। एक बटन दबाइए और सीट आपके लिए पूरा रास्ता साफ कर देती है। यहाँ आके बैठने के बाद मेरे पास एक और बटन है, वो मैंने दबाया और ये सेकंड रो की सीट वापस अपनी जगह पे आना शुरू कर देती है। तो इसके यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि जैसा कि तकरीबन हर गाड़ी में होता है, थर्ड रो की स्पेस कुछ खास ऐसी नहीं है कि आपको खुश करेगी। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि मेरे पास अपना एक पर्सनल AC वेंट है यहाँ पे और USB चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट देने की कोशिश की गई है इस GLS SUV के थर्ड रो में। मर्सिडीज बेंज GLS बड़ी और बोल्ड है और विशेष रूप से सड़क पर चलते हुए शानदार लगती है। इसका बड़ा आकार आपको अपने रियर व्यू मिरर में 1 मील दूर से ही दिख जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं, ये SUV 5 बड़ों और 2 बच्चों या एक पालतू जानवर को बड़े आराम से सफ़र का मज़ा देगी। आरामदायक सवारी से लेकर कई सारे फीचर इस कार को यकीनन S क्लास ऑफ SUV बनाते हैं।